Good morning, students. Last day we will be discuss about nouns. Okay? और नाउन में हम लोगों ने देखा था कि नाउन के सारे पार्ट्स, सारे डेफिनेशन विथ एग्जांपल्स, और वो बहुत इम्पोर्टेंट था। मुझे ये भी लगता है कि शायद आप लोगों ने इसको नोट्स बनाए भी हों, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से घर में समझा होगा एक बार या मोर टाइम वीडियो को व्यू करके। लेकिन आज का टॉपिक बेटा, नाउन तो हमने सीख लिया, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में सेकेंड पॉइंट आता है प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो आज हम सारे बच्चे प्रोनाउंस को पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि प्रोनाउंस में क्या डिफिकल्टीज होती हैं, कहाँ पर हमारा कंफ्यूजन बनता है और उन कंफ्यूजन को कैसे दूर करते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड में पहले से ही आपकी डेफिनेशन और ये एक टेबल बना के रखी है। वो इसलिए बनाई है कि जब तक आपको टेबल्स नहीं समझ में आएगा, आप कभी भी ट्रांसलेट बना ही नहीं सकते, कभी भी नहीं बना सकते। इसलिए मैंने इस टेबल को इम्पोर्टेंट भी दी है और इसको समझना भी होगा आज। तो सबसे पहले, हम सारे बच्चे बहुत सालों से इस बात को जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। जो नाउन की जगह पे जो शब्द यूज होते हैं उनको ही प्रोनाउन कहते हैं। ओके, एक बार मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, यूज टू प्लेस ऑफ नाउन। इसका हिंदी मतलब यही होता है कि जो बच्चे, जब भी हम कभी कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, जैसे श्याम एक अच्छा लड़का है, ओके, लेकिन मैंने क्या कहा कि प्रोनाउन यूज करना है, तो श्याम को हटाकर मैंने बोल दिया कि वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो नाम हट गया और उसकी जगह पर एक शब्द यूज हो गया, उसको ही हम प्रोनाउन कहते। अब कुछ एग्जाम्पल हमारे प्रोनाउन में मैंने नोट कर रखे हैं। एक आई है, वी है, यू है, सी है, ही है, इट है, दे है, ये मोर देन। ठीक है, तो अभी हमने लिया है। तो प्रोनाउंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम लोग नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करें तो ये क्लास 10th में, 11th में और 12th में ये 10 टाइप्स के हैं। क्लास 8th में ये 6 टाइप्स के हैं और 7th में भी 5th टाइप्स के हैं। तो ये जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है, हमारे टाइप्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? अभी क्या करना है कि मैंने आज आपको पहला टाइप लिखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। और ये दूसरी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, आपकी बुक में कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। ठीक है बेटा, तो मैंने लिखा है पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन वह प्रोनाउन होते हैं जिनमें यह बताया जाता है कि मैं अपने बारे में बात करूंगा या किसी दूसरे के बारे में बात करूंगा या हम दो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम आज मैच खेल रहे थे। ठीक है, सुबह हम मैच खेले, तो मैंने किससे बात की? मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से बात की। और हमने कहा कि हम, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मैं ही मैच खेला था। हम का मतलब हो गया मेरे साथ मेरी टीम थी, ठीक है, या और भी मेंबर्स थे, और भी स्टूडेंट्स थे। तो बेटा सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन ये स्पेसिफिक होता है, इसको हम लोग व्यक्तिवाचक भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? मैंने लिखा नहीं है, मैं फिर से भी लिख दे रहा हूं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। मतलब ये दर्शाता है कि स्पेशल पर्सन जो अपनी बात कर रहा होगा, या वो किसी और की बात कर रहा होगा, या किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा होगा, ऐसे प्रोनाउन को ही हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। मैंने डिवाइड कर रखा है फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप एंड थर्ड टाइप्स, और हम लोग ये यूज भी करते हैं। लेकिन ट्रांसलेशन में बनाते समय हम गलती क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता है कि अगर वह खाना खाती है तो वह सर्वनाम तो है, लेकिन वह सर्वनाम फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। आज हम लोग इस टेबल पर इस चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे कि कौन सा पर्सन है और उसका क्या फॉर्म्स आते हैं। ठीक है, उसका सब्जेक्ट क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन इस टेबल को समझाने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, आप सारे बच्चे बोर्ड की ओर देखें, पोसेसिव।
पोसेसिव क्या होता है? इट्स द रिलेशन ऑफ डिफाइन द प्रोनाउंस। एक नाउन होगा, ठीक है, सेंटेंस में नाउन होते हैं, तो ये रिलेशन शो करता है कि ये किसका है, ठीक है, या यूं कहूं कि ये आपको इशारा देता है कि नाउन हमारा किस तरीके का है। जैसे मैंने बोला कि आई हैव कोल्ड कॉफीज, ठीक है, जहां पर हम ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, माई जैसे यूज करते हैं बेटा, एक एग्जांपल उठा लेते हैं कि जिससे मैं ये कह सकूं कि ये चीज मेरे हक की है, ठीक है। जैसे मैंने बोला माई कार्स, तो यहां पे बेटा क्या है? इज ब्लैक। ओके, मैंने सेंटेंस लिखा माई कार इज ब्लैक। तो पोसेसिव क्या होता है बेटा? ये हक से बता रहा है कि कार किसकी है? कार किसकी है? मेरी कार, ठीक है ना। तो ये पोसेसिव क्या होता है? जो ए पास्ट ऑफ यू अब एस लगाते हैं बेटा, ये पोसेसिव फॉर्म्स होता है किसका? सेंटेंस में नाउन्स का, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया है। जैसे अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। आप लोग सब्जेक्ट जानते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ रखा है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट भी पढ़ रखा है, ठीक है, जेंडर भी पढ़ रखा है, कल पढ़े थे, नंबर्स भी पढ़ रखा है, ठीक है, और पर्सन के बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनमें हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर है। पोसेसिव को मैंने अभी क्लियर किया है, जिसमें हमारा रिलेशन शो करता है कि हमारा नाउन या प्रोनाउन किसका है या किसका हक है, ठीक है, संकेत भी रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं पर्सन की ओर, और इसमें बेटा क्या है? सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन। बहुत ध्यान से देखो, बहुत इजी है बेटा। अगर आप सारे बच्चे इस टेबल को समझ लेते हैं तो ट्रांसलेशन बना देने के समय आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बेटा, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? अगर किसी सब्जेक्ट ट्रांसलेशन बनाते हैं ना, जैसे मैं कहूं एक सब्जेक्ट बना कि आज मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठीक है बेटा, ये तो हिंदी में था, लेकिन अगर मैं अपनी इंग्लिश में बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? आई वॉन्ट टू ड्रिंक ऑफ कोल्ड कॉफी। मैं बोला आई। तो बेटा फर्स्ट पर्सन क्या आता है? फर्स्ट पर्सन मैंने बताया है जब अपने बारे में बात, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन क्या है? जब अपने बारे में बात हो या हम अपनी बात कर रहे हो, हमारे साथ कई लोग हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, आई सब्जेक्ट क्या रहेगा उस समय? ध्यान से बच्चों, सब्जेक्ट उस समय आई रहेगा, या आई के साथ फर्स्ट पर्सन पे एक और कैटेगरी आती है वी। या तो मैं बात करूंगा या मेरे साथ लोग बात करेंगे। जैसे हम खेलने चल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा? हम खेलने चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेले खेलने जा रहा हूं। मेरी बात को समझ रहे हैं ना सारे बच्चे? मैं अकेले खेलने नहीं जा रहा हूं, मेरे साथ मेरी टीम है, 10 मेंबर है, 11 मेंबर है या 9 मेंबर है, वो एक अलग बात है। तो यदि मैं खेल रहा हूं तो बोलूंगा कि आई एम अ प्ले द क्रिकेट्स, लेकिन अगर हमारी टीम खेल रही तो वी आर प्ले द क्रिकेट। समझ रहे हैं ना सारे बच्चे? तो ये फर्स्ट पर्सन में आता है, इसको ध्यान से समझो। यहाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ मैं तो सिंगल है, क्योंकि सिंगल है, लेकिन वी में तो मैं सिंगल नहीं हूं, वहां तो मेरी टीम है, लेकिन टीम तो एक ही है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो पता चलेगा टीम तो एक ही है, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन वह होता है जो या तो अपनी बात करे, अपने बारे में बात करे, या मैं बात करूं अपने बारे में डिस्क्राइब करूं, ठीक है। समझ में आया सारे बच्चों को? और जब सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम यूज करेंगे इसकी रिप्लेस में, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं जरूरत पड़ती है बच्चों हमें पैसिव वॉइस में, तब हमें ऑब्जेक्ट का पता नहीं रहता, तो बाई के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? अब जब भी हमें बाई के बाद यूज करना होगा, अगर आई होगा तो क्या यूज करेंगे? मी। अगर वी होगा तो क्या यूज करेंगे? अस यूज करेंगे। समझ गए? और जब हम आगे चलते हैं तो माई को माइन भी बोल देते हैं, और ये कब बोलते हैं बेटा? जब वो चीज हक से प्रूव हो रही हो कि नहीं ये कप ऑफ टी मेरी ही है। समझ रहे हो ना? जब ये मुझे पता चल रहा हो तो ये कप ऑफ टी मेरी है, तो माई कप ऑफ टीज आया ना बेटा, किसकी है? माई,
ठीक है, तो ये पोसेसिव है, ये मुझे कंफर्म कर देगा कि ये चीज किसकी है। ओके, अभी बात करते हैं, ये सिंगुलर वर्ड्स था बेटा, लेकिन अभी से फर्स्ट फॉर्म का प्लूरल में देखते हैं। इसमें वी है, मैं और मेरे साथ है, ठीक है, और इसमें जेंडर क्या है, कॉमन मेल या फीमेल भी हो गया। कॉमन का मतलब क्या होता है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो बेटा कॉमन जेंडर समझ में आ गया। ये सिंगल वचन में जब आएगा तो सब्जेक्ट हमारा सिंगल हो जाएगा, आई हो जाएगा, लेकिन जब हमारा आई जो फर्स्ट पर्सन जो है प्लूरल में जाएगा तो जेंडर तो कॉमन ही रहेगा, ठीक है, लड़कियों की टीम, लड़कों की टीम, मेल की टीम, फीमेल की टीम, लेकिन सब्जेक्ट हमारा वी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा, अस में हो जाएगा, और जो प्रोसेसिव हो जाएगा वो अवर या आवर्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। सेकेंड पर्सन की ओर चलते हैं बेटा। सेकेंड पर्सन में ध्यान से देखो, सिंगुलर वर्ब के साथ कॉमन नाउन है और सब्जेक्ट बेटा क्या है, यू। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू। जैसे मैं कहूं कि तुम अच्छा डांस करते हो तो यू आर अ गुड डांसर। ओके, लेकिन अभी अगर इसका ऑब्जेक्ट की बात करूं तो बेटा इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही यूज होता है, ठीक है, सिंगल वचन के साथ। क्यों, क्योंकि हमारा सिंगुलर है, ठीक है। इसके बाद अगर हम पोसेसिव की बात करेंगे तो बेटा यू का क्या आ जाएगा, योर, अगर वो बहुवचन में जाएगा तो योर्स आ जाएगा, ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अभी अगर सेकेंड पर्सन के प्लूरल की ओर चलते हैं तो बेटा इसमें कॉमन ही होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके लिए हमें कॉमन चीज यूज करनी पड़ती है। और सब्जेक्ट इसमें भी यू रहता है, ऑब्जेक्ट इसमें भी यू रहता है, और पोसेसिव सेम योर का सिंगुलर और वो प्लूरल में चेंज हो जाता है। थर्ड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से समझते हैं बेटा। थर्ड पर्सन में आता है सिंगुलर, ठीक है, ये आता है मेल। उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को अच्छा लग रहा होगा। देखो बेटा सिंगुलर है, सिंगुलर मैस्कुलिन मतलब मेल, कंफर्म, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट क्या आता है बच्चों, क्या आता है, ही आता है, ही आता है। लेकिन जब की बात करते हैं तो ही की जगह पे क्या यूज कर देते हैं, हिम यूज करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना करते हैं, वेरी गुड। लेकिन जब पोसेसिव की बात आ जाएगी तो हम हिज की बात करते हैं। सारे बच्चों की ये आती है, लेकिन आज मैं ये लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि क्या होता है, आप लोग जब भी ट्रांसलेशन बनाने जाते हो तो जो मन आता है, हिज आया चलो हिज लगा देते हैं, हिम आया हिम लगा लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा बेटा ये कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है, ठीक है। इससे सिंपल आपको कोई बताने वाला नहीं है। आप चाहो तो पूरे यूट्यूब में भी सर्च कर लेना, कभी आपको ऐसा वीडियो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, थर्ड पर्सन का एक और होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन ये फेमिनिन होता है कि नहीं होता बच्चों, बोलो होता है कि नहीं। और यहाँ पर सब्जेक्ट की क्या यूज करते हैं, ही तो मेल के लिए करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते, ओके। लेकिन अब जब ऑब्जेक्ट की बात आ जाएगी, जब ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट की जगह पे रिप्लेस ऑब्जेक्ट करना होता है तो हम इसकी जगह पे हर का यूज करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं। और अगर हम पोसेसिव की ओर जाएंगे तो बेटा हर और हर्ष का यूज करते हैं, ठीक है। अभी इसका थर्ड पर्सन का एक और बचता है, न्यूट्रल जेंडर थिंग्स आती हैं। न्यूट्रल जेंडर मींस थिंग्स आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती है, जो जीवित नहीं होते, उनको ही हम न्यूट्रल बोलते हैं। बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और इसके लिए भी तो चीजें होती है, हम सेंटेंस बनाते हैं तब क्या करते हैं, हम इट का यूज करते हैं, इट नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। इट कब यूज करते हैं, उस वह कुर्सी बड़ी है, क्या बोलेंगे, इट चेयर वॉज, या इट चेयर इज वेरी बिग, ओके। तो ये न्यूट्रल जेंडर आ गया जिसमें कोई भी जान नहीं होती। और इसका सब्जेक्ट, ये ध्यान से देखो बच्चों, ये इसका सब्जेक्ट इट है तो इसका ऑब्जेक्ट भी इट ही होगा, ठीक है। हम लोग बहुत कम सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन हमें कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इट का अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन पे इट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आप ऑब्जेक्ट की विषय में बात कर सकते हैं। लेकिन जब पोसेसिव की बात आ जाती है तो बेटा इट की जगह पे इट्स का यूज
करते हैं। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया होगा, सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट है, लास्ट पॉइंट है बेटा, क्या है? प्लूरल है कि नहीं है? प्लूरल मीन्स क्या होता है? बहुवचन होते हैं, आप सब जानते हैं। और इसमें कौन सा जेंडर यूज होता है बेटा? अगर जेंडर की बात करेंगे तो कॉमन जेंडर होगा, मेल भी रहेगा और फीमेल भी रहेगा। और इसमें सब्जेक्ट यदि दे है तो दे रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या यूज करेंगे? दे की जगह देम का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? देम। और जब ये सिंगुलर है बेटा, जब प्लूरल में जाएगा या पोसेसिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा? दे की जगह दिया। क्या हो जाएगा? दे की जगह दिया। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, आप बच्चों को अभी मिसिंग है, तो दिस का बेटा, दिस का दीस, ये प्लूरल फॉर्म्स है। ठीक है, दैट का दोस, आप लोग पढ़ते हो, कहीं कहीं आपको मिला होगा, लेकिन ये यूज किस तरीके होता है? कोई पास के लिए यूज किया जाता है, वो दूर के लिए यूज किया जाता है। टाइम मिलेगा तो दिस और दैट पे हम लोग भी एक वीडियो बना करके आप सारे बच्चों के लिए मैं हेल्प करूंगा कि कब दिस का यूज किया जाता है और कब दैट का यूज किया। लेकिन ये इन दोनों के प्लूरल फॉर्म्स थे, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि दिस हमेशा डियर की जगह यूज किया जाता है और दैट यूज किया जाता है दोस्त की जगह यूज किया। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम लोगों ने केवल प्रोनाउन सीखा, प्रोनाउन के बाद प्रोनाउन का एक पार्ट सीखा। कल हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर चलेंगे। थोड़ा सा ये लेंथी सिलेबस है क्योंकि ये 10 पार्ट्स हैं, हम लोग 1 या 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, लेकिन आज इसलिए टाइम ज्यादा दिया गया क्योंकि आपको टेबल समझने की बहुत इंपॉर्टेंट था। आज मुझे उम्मीद है कि आप लोग, आप जब कभी भी नेक्स्ट टाइम सेंटेंस बनाएंगे तो प्रॉपर सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, प्रॉमिस सारे बच्चों, आप गलतियां नहीं होंगी मुझे उम्मीद है। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है, कंफर्म। ये भी पता चल जाएगा कि जेंडर इसमें कौन सा यूज होने वाला है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये पोसेसिव में क्या यूज करते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो सारे बच्चों को लिए थैंक यू।